क्लाउड एआई जब से मार्केट में आया है उसने धूम मचा के रख दी है। और अगर आप अभी भी क्लाउड एआई को यूज़ नहीं कर रहे अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए, सो यू आर मिसिंग अ बिग चंक ऑफ मनी। सिर्फ यही नहीं, क्लाउड एआई को यूज़ करते हुए आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आप अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, तो आपके लिए ये एक पैराडाइज से कम बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपके लिए मैंने प्रॉपर फ्री मास्टर क्लास रेडी कर दिया जिसमें मैंने आपको ना सिर्फ क्लाउड के बारे में बल्कि हिक्सफील्ड एआई के बारे में भी आपको बताया है। बिकॉज अगर आप क्लाउड एआई को हिक्सफील्ड एआई से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग इमेज एड्स जनरेट कर सकते हैं, आप लोग वीडियो एड जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में जनरेट करके भी दिखाई है। सो लेट्स स्टॉप द क्रैप एंड लर्न समथिंग वैल्यूएबल। चलो, मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने क्लाउड को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम क्लाउड के मॉडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके 3 मेन मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। सोनेट 4.6 हमारा डेली के टास्क के लिए होता है। लाइक अगर आपको कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन पूछना है या इसके अलावा अगर आपने अपनी मेटा ऐड की एनालिसिस करवानी है तो वो आप इसके जरिए कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइको 4.5 की, तो अगर आपको फास्ट आंसर चाहिए, आपको क्विक आंसर चाहिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ओपस 4.8 की, तो अगर आपने कोई हैवी कोडिंग करवानी है, अगर आपने अपना प्रॉपर मेटा ऐड अकाउंट का ऑडिट करवाना है या आपने अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट का ऑडिट करवाना है डिटेल में, तो आप ओपस 4.8 को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रो वर्जन पे सिर्फ वर्क करता है, फ्री वर्जन में ये अवेलेबल नहीं होता और ये आपके ज्यादा क्रेडिट्स भी कंज्यूम करता है। यहाँ पर हमें एफर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एफर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं लो, मीडियम, हाई और मैक्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप इसे लो पे रखिए या मीडियम पे रखिए। अगर आप इसे हाई पे रखेंगे, मैक्स पे रखेंगे, तो आपके जो क्रेडिट्स हैं क्लाउड एआई के वो बहुत जल्दी वेस्ट होंगे। जिससे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री वर्जन में भी वर्क कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट्स बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। सो यू शुड रिमेन ऑन अदर लो और मीडियम एफर्ट। और यहाँ पर आपको थिंकिंग पे भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कोई सिंपल सा टास्क है तो। बाकी इसके अंदर और भी 3 मॉडल्स होते हैं लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होते, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं या इवन प्रो वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो सोनेट 4.6 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन 5 ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमें राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है या अगर आपने कोई समरीज बनानी है तो आप इसके जरिए क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है अपने पेज से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद यहाँ पे उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, सर्विस, आपका पर्सनल ब्रांड है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि मेरा पर्सनल ब्रांड है। और यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया कि कौन से प्लेटफॉर्म पर। मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसने यहाँ पर मुझसे मजीद क्वेश्चन पूछे हैं ताकि वो मेरे लिए अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर अब वो मेरे गोल के बारे में पूछ रहा है एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने अपनी ऑडियंस को ग्रो करना है। एंड देन वो पूछ रहा है कि कौन सी टून आपके ब्रांड के लिए, आपके पर्सनल ब्रांड के लिए अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं इंस्पायरेशनल एंड मोटिवेशन को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसका एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो नीश है, आपका जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनेंस। अब ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद फाइनली मुझे ये सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पर हमारी पोस्ट की जनरेशन स्टार्ट हो गई है। ऑल राइट, सो हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे उसने हमें 4 डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट जनरेट करके दी हैं। अब इन पोस्ट को क्या करना है, आपने कैनवा में पुट कर देना है, ठीक है, ताकि आपके लिए एक अच्छे से इंटरफेस में इमेज पोस्ट जनरेट हो जाए। और कैनवा को आपने कैसे क्लाउड एआई से कनेक्ट करना है उसका तरीका भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारी सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे और ये आपके लिए सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करके दे देगा। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेटेजाइज की तरफ। स्ट्रेटेजाइज में होता ये है कि किसी भी चीज़ की अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है, ठीक है, तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तो यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमसे अगेन दोबारा से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। लेट इट लोड फॉर सम टाइम। देखें अब यहाँ पूछ रहा है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, किस टाइप की प्रोडक्ट जो है वो आप लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सर्विस और कोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि आपका जो लॉन्च है वो कितना दूर है, तो लेस देन 4 वीक्स कर लेते हैं। आई थिंक इट विल आस्क नाउ मोर क्वेश्चंस। नाउ आई थिंक ही इज रेडी टू लॉन्च।
तो फाइनली लॉन्च प्लान हमारा रेडी हो चुका है जो हमें क्लाउड एआई ने क्रिएट करके दिया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से टास्क को हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमने अपनी ऑफर को क्लियरली डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे मैं टिक करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा बार है ये भी आगे की तरफ हो गया है। हम कहते हैं कि हमने अपना लैंडिंग पेज भी जो है वो भी हमने सेट कर लिया, तो यहाँ पे हम उसमें क्लिक कर देंगे तो कहेगा जी 12% आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 सबके उसने जो है प्लानिंग क्रिएट करके दे दी है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज लर्न में ये है कि कोई भी अगर आपने चीज़ लर्न करनी है तो आप इसके ज़रिए वो कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो क्लाउड ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आपने कोडिंग करनी है, क्लाउड कोड के बारे में आपने सुना होगा, आई विल मेक अ न्यू वीडियो अबाउट इट इन द फ्यूचर, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप अपने एआई के एजेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड कोड के थ्रू। सो इट इज़ द न्यू फ्यूचर। इसके अलावा लास्ट में अगर आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इन्फो चाहिए तो आप जो है इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे कोई भी अगर आपने हेल्दी मील क्रिएट करनी है, आपने अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है, और इसके अलावा अगर आपने हॉबीज़ को डेवलप करना है तो उसके ज़रिए आप अपने पर्सनल लाइफ स्टफ यानी कि इस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। चलें अब हम साइड पे मूव कर लेते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू चैट का, चैट्स का, प्रोजेक्ट्स का, आर्टिफैक्ट्स का और कस्टमाइज़ का। अब जैसे हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो लेट्स सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमारा प्रोजेक्ट लाइक ये है कि हमने शॉपिफाई की जो वेबसाइट है उसका हमने ऑडिट करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, ठीक है। इसको आपने थोड़ा बहुत डिटेल में बताना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्लाउड की न्यू चैट पर और यहाँ पे हम इसी को ही सर्च कर लेंगे कि आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट, इट इज़ अबाउट शॉपिफाई वेबसाइट ऑडिट। आप मेरे वाला एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं, नो इशू। और इसके अलावा हम लिख लेते हैं कि एक्ट एज शॉपिफाई वेबसाइट प्रो एनालिस्ट, एंड यहाँ पे हमने इसके बारे में बता देना कि राइट अ टेम्पलेट that I can use, describe my goals, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ goals, project subject etc, project subject etc, in short what am I trying टू अचीव, ठीक है। आगे आपने उसको ये भी बता देना है कि मैं क्लाउड के अंदर ही जो है ना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट इन यू, सो क्रिएट अकॉर्डिंगली, ठीक है, एंटर। ना वो उस चीज़ को रीड करेगा और ये देख सकते हैं उसने इस चीज़ पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे उसने जो है वो तमाम डिटेल्स नोट करना शुरू कर दी हैं। अब क्या करना है कि जैसे ये डिटेल्स कंप्लीट कर लेगा हमने इसको कॉपी करना है और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट कर लेना है। सो जैसे कि ये इसको कंप्लीट करेगा हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट, सो अब कोई भी क्वेश्चन हुआ अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, शॉपिफाई वेबसाइट ऑडिट, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपने सेपरेट चैट क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे और वो आपके लिए ऑडिट करना स्टार्ट कर देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ www.astralight.store, audit this Shopify website store, एंटर। अभी डिटेल्स फैच कर रहा है और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो उसके पास हर चीज़ आ गई है जो उसको जाननी थी और नाउ वो मेरे लिए ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है।
तो वीडियो को मैंने दरमियान में पॉज कर दिया था बिकॉज क्लाउड एआई लिटरली टूक अराउंड 10 मिनट्स, जिसमें उसने मेरी प्रॉपर वेबसाइट जो है वो ऑडिट की है और इसमें उसने 100 में से 58 जो है वो पॉइंट्स दिए हैं इसको और बताया कि किन किन चीज़ों को मुझे फिक्स करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है इधर मेंशन की हुई हैं और प्रॉपर जो है ऑडिट करके उसने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अलग से प्रोजेक्ट्स में जाकर कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स पर हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपने ऐप डेवलप करनी है, कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, कोई गेम डेवलप करनी है तो आप लोग आर्टिफैक्ट्स के जरिए कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इधर न्यू आर्टिफैक्ट्स पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या चीज़ डेवलप करनी है, आइदर इट इज़ एप्स एंड वेबसाइट्स, डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट्स ETC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको बोल देता हूँ कि जी मैंने डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। अब आई थिंक यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिनका हमने रिप्लाई करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का जब मैं रिप्लाई करूँगा लाइक व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टेम्पलेट्स डू यू हैव इन माइंड, आई विल से कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्सनल है, वर्क के लिए है, समथिंग एल्स, इट इज़ फॉर वर्क। और कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, एनी स्पेसिफिक सिलेक्शन स्टाइल फॉर्मेट यू वुड लाइक टू इंक्लूड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मुझे चाहिए क्लीन फॉर्मेट, लेट्स गो। सो एज यू कैन सी उसने तमाम पॉइंट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं जिनको वो डॉक्यूमेंट्स में ऐड करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये ओके लग रहा है या मुझे कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की इसमें ज़रूरत है, तो मैं कह दूँगा कन्फर्म बिल्ड इट एंड नाउ उसके बाद वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें तमाम कोडिंग्स जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं और इसको कंप्लीट होने में भी कुछ टाइम लग सकता है। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने उसको कहा था क्रिएट करने का, उसने क्रिएट कर लिया। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है आई नो, बिकॉज हमें उसमें ज़्यादा हमने उसको क्लाउड एआई को इंस्ट्रक्शन नहीं दी, हमने उसको ज़्यादा डिटेल्स जो है प्रोवाइड नहीं की। तो उसमें बेसिक्स का जो टेम्पलेट है कॉन्ट्रैक्ट का वो हमारे साथ उसने जो है वो शेयर कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हुई वो कर देगा और जिस तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे हैं उस तरह का जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। सेम गोज विद एप्स, गेम्स जो आप आर्टिफैक्ट्स के जरिए जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ क्लाउड एआई विच इज़ कस्टमाइजेशन। हम कस्टमाइज पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिल जाता है कनेक्ट यूर ऐप्स का। अब मुख्तलिफ टाइप्स की ऐप्स होती हैं जिनको अगर आप क्लाउड एआई से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो काम है वो ऑटोमेट हो जाता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे मुख्तलिफ ऐप्स के बारे में बता दिए। ठीक है, कैनवा में चलो हम चल लेते हैं बिकॉज कैनवा के बारे में आप सबको पता होगा। प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया है कि क्लाउड एआई जो है वो कैनवा से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, हमने कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करना है, हमने कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ही बनानी है तो हमें कैनवा पे जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्लाउड एआई पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसे बताएंगे कि यूज़ कैनवा एंड क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट, माई ब्रांड is related to home and decor and I would like to inform my audience about let's say shipping times। ठीक है, कि हमने उनको बताना है कि हमारा शिपिंग टाइम कितना है। our shipping time is 2 to 3 working days। Our store name is Astra Light। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कनेक्टर में आना। ठीक है, और देख सकते हैं कैनवा तो पहले से ऑन हुआ है तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। ठीक है, तो अब ये कैनवा को यूज़ करेगा और एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो क्रिएट करके दे देगा। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी हियर उसने हमें 4 कैनवा से निकाल कर जो पोस्ट हैं वो क्रिएट करके दे दी हैं। ठीक है,
कोई भी अगर इसमें हमें इंप्रूवमेंट चाहिए हुई तो हम इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसे कैनवा में ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अगर हमें टेक्स्ट में चेंजिंग चाहिए हुई किसी भी चीज़ में तो वो हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने हमें 4 बेसिक से टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट करके दिए हैं, बिकॉज हमने उससे ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की, तो इसी वजह से उसने हमें सिंपल से टेम्पलेट्स क्रिएट करके दिए हैं। ऑलवेज हमेशा मेरी बात याद रखने का, जितना डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगी, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारी प्रॉम्प्ट होती है, ठीक है। जितनी डिटेल्ड ये होंगी उतना अच्छा क्लाउड एआई आपके लिए चीज़ें परफॉर्म करके देगा। तो मैं इधर टाइम को ना वेस्ट करते हुए सिंपल सी प्रॉम्प्ट उसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस लिहाज से वो हमें बेसिक से जो पिक्चर्स है वो शेयर कर रहा है। सो नाउ अब हम वापस आ जाते हैं कस्टमाइज में, और यहाँ पर बाकी भी काफ़ी ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम जीमेल को यूज़ कर सकते हैं, और यू नो द बेस्ट थिंग कि जीमेल को जब आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है, और अगर आपको कोई भी रिप्लाईज ड्राफ्ट करवाने हुए, अगर आपको कोई भी ईमेल लिखवानी हुई, या किसी भी अगर आपको ब्रांड की या किसी भी सॉफ्टवेयर की ईमेल आई है, ठीक है, तो वो खुद ही सर्च करके ये आपको दिखा देगा क्लाउड। आपको स्पेशल जीमेल पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जीमेल की डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके अलावा और भी काफ़ी ऐप्स हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आपका सारा वर्क जो है वो एक ही एआई की वेबसाइट में आ गया है, और चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से ऑटोमेट हो रही हैं। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि क्लाउड इज़ अ नेक्स्ट गेम चेंजर। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रिएट न्यू स्किल्स की, ठीक है। तो जब हम स्किल्स पे क्लिक करते हैं तो किसी भी तरीके के मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं जो हम क्लाउड को दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस चीज़ पे कहते हैं कि जी हमने मेटा एड एक्सपर्ट बनाना है क्लाउड को, ठीक है, तो उसकी आपको उसकी स्किल देनी होगी, ठीक है, जिससे वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। अब यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर हम ब्राउज स्किल पे क्लिक करते हैं, तो ब्राउज स्किल पे क्लिक करने के बाद ये स्किल्स जो हैं ये इस वक्त जो क्लाउड एआई है उसके पास डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमें ऑफकोर्स मेटा एड एनालिस्ट का जो स्किल है वो नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आई नीड स्किल फॉर मेटा एड एनालिस्ट फॉर क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस ऐप पे राइज एआई पे, ये काफ़ी अच्छी ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जो स्किल्स हैं उनको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाउड एआई में जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको जो स्किल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्लाउड से ख़ुद भी कहकर ये जो स्किल्स हैं इनको क्रिएट करवा सकते हैं। उसके लिए आपने प्लस पे क्रिएट करना है, क्रिएट स्किल पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्रिएट विद क्लाउड पे, ठीक है। और इसके अलावा स्किल की इंस्ट्रक्शन अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप स्किल को अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है विच इज़ गिटहब, ठीक है, गिटहब। यहाँ पे जाके भी आपको काफ़ी जो है वो क्लाउड एआई से रिलेटेड स्किल्स जो हैं मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, और उसे आप यहाँ पर जाकर जब आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, अपलोड करेंगे, तो स्किल जो है वो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सबसे इजी मेथड तो यही है कि आप क्लाउड पे जाएं, क्रिएट करें, और यहाँ पे जो है वो स्किल क्रिएट करवा लें अपना। उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम लेट्स सपोज आपने मेटा ऐड की एनालिसिस करवानी है, तो यहाँ पे आप जो है वो सबसे पहले स्किल को मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपकी जो मेटा ऐड की मैट्रिसेस होंगी आप उसको पुट करेंगे, और ये आपके लिए डिटेल एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा अगर हम ब्राउज प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको काफ़ी जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, जिनको आप क्लाउड एआई के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और उनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको क्लाउड एआई के ही एक और बेहतरीन चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप क्लाउड एआई को अपने पूरे क्रोम ब्राउज़र के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्लाउड इन क्रोम। अभी इसका बीटा वर्जन है लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो अलाउ एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो एक्सटेंशन है उसकी सेटिंग जो है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आ जाना है जी गूगल एक्सटेंशन पे, ठीक है। और एक्सटेंशन में आएंगे, एंड यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जी क्लाउड एआई को, नेट सेलेक्टेड, और ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ से ऐड एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो रही है और हो भी चुकी है। अब यहाँ पे ऑथराइजेशन मांग रहा है, हमने इसको ऑथराइज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड एआई है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है क्रोम के अंदर ही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लेट्स सपोज हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, ओके लेट्स गो टूवर्ड्स फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। किसी भी ब्रांड के बारे में सर्च कर लेते हैं, लेट्स सपोज आई वुड से
ऑर्गेनिक ट्रैवलर, यस। तो इट इज़ बेसिकली अ स्किन केयर ब्रांड, यू मे नो अबाउट इट, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है क्लाउड एक एक्सटेंशन जो हमने अभी सर्च की है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पे कर लेते हैं बिकॉज मैंने सेटिंग नहीं की हुई। तो ठीक है, ये क्लाउड की जो है वो अब अलग से एक चैट खुल गई है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो क्लाउड एआई को ना ये प्रॉपर स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लेना है एज यू कैन सी दैट हेयर इज अ स्किन केयर ब्रांड नेम्ड ऑर्गेनिक ट्रैवलर, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज हमने जानना है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके की जो एड्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लाउड ऐसे ही पूछ लेंगे कि गिव मी देयर स्ट्रेटजीज दैट आई कैन यूज़ फॉर माई ओन स्किन केयर ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये रिसर्च स्टार्ट कर देगा। अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ से उसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट्स अलाउ अगेन, ऑल राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लाउड एआई ने प्रॉपर एक तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दी है। मैं बार बार अलाउ इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने इसकी सेटिंग जो थी वो नहीं की थी, तो इसलिए मुझे बार बार अलाउ करना पड़ रहा है, ठीक है। आप जब क्लाउड एआई को क्रोम से कनेक्ट कर लें तो आप खुद ही पहले हर चीज़ को अलाउ कर दीजिएगा परमिशन को, ताकि आपको जो है बार बार इस तरह का अलाउ करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा खैर, उसने जो है हमें प्रॉपर ऑर्गेनिक ट्रैवलर की डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया है कि कौन सी प्रॉब्लम को जो है वो जाहिर कर रहे हैं, कौन से पेन पॉइंट को उन्होंने अपने हुक में शो किया है। उसके बाद बाकी जो है इसकी स्टैम्प्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर के बारे में बता रहे हैं कि किन इन्फ्लुएंसर को यूज़ किया है। इसके अलावा कौन कौन सी बंडल्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी ऑफर्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक गेट ऑल 3 इन अ बंडल, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है वो कौन सी हेडलाइंस को यूज़ कर रहे हैं, कौन से सोशल प्रूफ को यूज़ कर रहे हैं, वो भी बता दिया गया है। और इसके अलावा जो उनके जो मल्टीपल चैनल्स हैं उनके बारे में इन्फो दे दी गई है कि कहाँ पे उनकी जो एड्स हैं वो रन हो रही हैं करंटली। इसके अलावा कौन कौन सी वो कितने उनके टोटल जो है वो ऐड क्रिएटिव्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 96 उनके ऐड क्रिएटिव हैं, तो उसको भी उसने यहाँ पे जो है वो शो कर दिया है। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप फार्मूला जो अपनी वो ऐड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक दूसरी एग्जांपल की तरफ भी बढ़ लेते हैं, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पे इसको मैं जो हूँ मैं कर लेता हूँ क्लोज यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड के बारे में सर्च कर लेता हूँ, जे डॉट के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। जे डॉट पे आते हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ लें कि आपने कोई शर्ट बाय करनी है या आपने कोई परफ्यूम बाय करना है, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा परफ्यूम बाय करें, ठीक है, तो वो आप जो है ना बाय कर सकते हैं क्लाउड एआई की हेल्प से, ठीक है। यानी कि आप उसे पूछ सकते हैं कि कौन सा मेरे लिए जो परफ्यूम है बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं परफ्यूम पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ परफ्यूम जो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम जो है यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं एज यू कैन सी दिस इज जे डॉट वेबसाइट, आई वुड like to buy a men fragrance, suggest me a fragrance that should be long lasting, performs good, ठीक है। एंड बजट भी आप बता सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो मेरा जो बजट है वो है 5000 PKR, ठीक है। और अब हम एंटर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगेन वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करेगा और जो भी मेरे लिए बेस्ट फ्रेगरेंस होगी अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स वो मुझे शेयर कर देगा, ठीक है। अगेन अप्रूव प्लान पे क्लिक कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो उसने अगेन से दोबारा से उसने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। फ्रेगरेंसेस के सेक्शन में खुद ब खुद आ गया है, उसने खुद ब खुद इसको ओपन कर लिया फ्रेगरेंस के सेक्शन को, और अब वो सर्चिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है।
अब मुझे खुद भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं सुकून से पीछे बैठा हूँ और सारा काम जो है वो क्लाउड कर रहा है। सही है। तो अब यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, खुद ही वो पेजेस को चेंज कर रहा है और खुद ही वो सर्च कर रहा है, ठीक है। तो एज यू कैन सी कितना आप लोगों का काम जो है वो ऑटोमेट हो चुका है और ज़्यादा आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी 5,000 की रेंज में उसने जो बेस्ट परफ्यूम है सिल्वर मस्क का जेडोट का, वो उसने हमारे साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, अभी वो आई एम सॉरी रिसर्च कर रहा है। तो ये है कि चलें, जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी उसकी तो आपके साथ जो है मैं जो भी उसने मेरे लिए परफ्यूम सेलेक्ट किया होगा वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ओके, वेरी गो। आई थिंक इट कुड बी अ लॉन्ग रिसर्च। ऑल राइट, तो परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है और जो परफ्यूम उसने सेलेक्ट किया है इट इज़ सिल्वर मस्क बाय जेडोट, ठीक है। टोटल प्राइस वगैरह भी इसकी मेंशन की हुई है जो मैंने बजट बताया था, ठीक है। और हर चीज़ जो है वो सारी डिटेल्स कि उसके टॉप नोट्स क्या हैं परफ्यूम के, हर्ट नोट्स क्या हैं, बेस नोट्स क्या हैं, सारा कुछ जो है उसने हमारे साथ शेयर कर दिया है और हमारे लिए उसने ये परफ्यूम जो है सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सारा काम जो है आपका क्लाउड एआई ने कर दिया है। चलो, ये तो हो गई चीज़ कि आपने क्लाउड एआई और क्रोम को कनेक्ट करके क्या क्या चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसका आप सब भी वेट कर रहे थे, विच इज़ क्लाउड एआई के साथ कनेक्ट करना हिक्सफील्ड एआई को टू जनरेट इमेज एड्स, टू जनरेट वीडियो एड्स। तो अब चल लेते हैं दोबारा हम अपनी क्लाउड एआई की सेटिंग में, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं ताकि हमारा यूजेस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। एंड हियर वी गो, कस्टमाइज में आएंगे, ठीक है, और कनेक्टर्स में आएंगे। कनेक्टर्स में आने के बाद कैनवा को आपके सामने कनेक्ट किया है, हिक्सफील्ड एआई को मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ है। तो कनेक्ट करने के लिए करना है आपने, ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपको ये लिंक बना हुआ कॉपी कर लेना, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड कस्टम कनेक्टर, यहाँ पे हम नाम देंगे हिक्सफील्ड एआई का, ठीक है। और ये आपने जो है ना एग्जैक्ट लिख देना यहाँ पर और ऐड पर क्लिक कर देना, तो आपका हिक्सफील्ड एआई जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। सही है। तो उसके बाद जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को ऑलवेज अलाउ पे लाजमी सेलेक्ट करना है ताकि क्लाउड एआई को इमेज ऐड बनाते हुए, वीडियो ऐड बनाते हुए कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो अब क्या होता था पहले कि हम जाते थे जी हिक्सफील्ड एआई पर, ठीक है, वहाँ से इनके जो मुख्तलिफ इमेज एड्स के मॉडल्स हैं, वीडियो एड्स के मॉडल्स हैं, उनको सिलेक्ट करते थे, प्रॉम्प्ट देते थे और फिर जो है हम हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट होती थी, ठीक है। हर चीज़ जो है अब वो क्लाउड एआई में आ गई है। क्लाउड एआई अपनी मर्ज़ी से अगर आपने लेट्स सपोज इमेज ऐड बनानी है तो अपनी मर्ज़ी से जो मॉडल है वो सिलेक्ट करता है क्लाउड एआई, ठीक है, और अपना जो ब्रेन है उसे यूज़ करता है और इसके अलावा जो भी एक वायरल ऐड होती है, ठीक है, वो जनरेट करके हमें दे देता है। और यहाँ पे मैं आपको उसी चीज़ की एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। प्लस पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे चले मैं अपने एक क्लाइंट की जो प्रोडक्ट है वो पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो हियर इट इज़, यहाँ पे हमने जो है वो प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर दी है। इट इज़ बेसिकली अ बंडल जिसमें सीरम इंक्लूड है और ब्रश इंक्लूड है, ठीक है। और ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स का एक ही बंडल है। अब यहाँ पर हमने जो है चैट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज ऐड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसे बोलते हैं कि एक्ट एज मेटा एड एनालिस्ट। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रो मार्केटर, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपने ध्यान से देनी है और अच्छी प्रॉम्प्ट देनी है क्योंकि अगर आप गलत प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी में अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर देंगे तो होगा ये कि आपको जो क्रेडिट्स हैं हिक्सफील्ड एआई के वो ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने काफ़ी जो है ना वो एहतियात करनी है। एक्ट एज मेटा एड प्रो मार्केटर एंड क्रिएट आ वायरल इमेज ऐड, ठीक है। और आपने बताना है कि किस टाइप की आपने ऐड क्रिएट करनी है। आई वुड से कि हमने क्रिएट करनी है जी टेस्टिमोनियल ऐड, ठीक है। इट विल बी टेस्टिमोनियल ऐड। अब हम आगे लिख देते हैं कि जी टेक्स्ट एंड CTA शुड बी ऑन यू, कि टेक्स्ट और CTA जो है वो खुद ही अपनी तरफ से वो बना ले, शुड बी ऑन यू। अगर आपने अपना गोल बताना है कि माई गोल इज़ टू गेट हाई नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, यहाँ पे ब्रांड का जो लोगो है वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। आई थिंक हियर इज़ द लोगो। अब हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हिग्स फील्ड एआई को यूज़ करो, वो खुद समझ जाएगा। लेट्स क्लिक इट एंड थोड़ा बहुत टाइम लेता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अच्छी सी इमेज एड क्रिएट करके दे देगा। सो हियर यू कैन सी वर्क जो है उसने स्टार्ट कर दिया है, और इसके बाद अब वो हिग्स फील्ड एआई को यूज़ करेगा। अच्छा, आई थिंक मुझे हिग्स फील्ड एआई को जो है ना वो कनेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से जो है वो एक पोस्ट जनरेट करके दे दी है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम हिग्स फील्ड एआई को यूज़ करें, तो आई थिंक हमें हिग्स फील्ड एआई को मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से न्यू चैट में आते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, जाहिर सी बात है एआई ये मिस्टेक कर सकता है, तो कभी कभी जो है आपको हिग्स फील्ड एआई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और कभी कभी मेरे ख्याल से लिखना पड़ जाता है, ठीक है। तो शुरू में हम लिख लेते हैं यूज़ हिग्स फील्ड एआई। अच्छा, मैं यहाँ से नीचे से भी देख लेता हूँ कि क्या हिग्स फील्ड एआई ऑन भी है या नहीं है। ठीक है, तो हिग्स फील्ड एआई ऑन है। नाउ इट विल शोरली यूज़ हिग्स फील्ड एआई। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ वो टूल्स जो है वो लोड करना स्टार्ट हो गया एंड हियर यू गो। उसने फाइनली जो है वो हिग्स फील्ड एआई के आप लोगों को चेक कर सकते हैं कि उसने हिग्स फील्ड एआई को जो है वो फाइनली कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हिग्स फील्ड एआई के बारे में, ठीक है। अब हिग्स फील्ड एआई के अंदर आप वीडियो ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इमेज ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। इमेज ऐड के लिए जो बेस्ट टूल है वो यहाँ पर है नैनो बनाना प्रो का, ठीक है। यहाँ पर टॉप का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट टूल है, बेस्ट मॉडल है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे सीडेंस 2.0 जो है ये वीडियो ऐड के लिए बेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो क्लाउड एआई वैसे तो अपनी मर्जी से कोई भी मॉडल को चूज़ कर लेता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली या तो वो नैनो बनाना प्रो को यूज़ करता है या तो वो यूज़ करता है जीपीटी इमेज 2 को। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन से टूल को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उसने मार्केटिंग स्टूडियो इमेज को जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है और डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है कि उसने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की हैं, ताकि अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको करेक्शन चाहिए हुई तो वो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इमेज एड्स जो हैं वो जनरेट करना स्टार्ट कर दी हैं और इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वीडियोस जो हैं वो टाइम ज़्यादा लेती हैं, लेकिन इमेज एड जो है वो विदिन 5 मिनट्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको चेक कर सकते हैं और हमारी जो इमेज ऐड है वो क्रिएट हो रही है। हेयर यू गो, हमारी जो इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है एंड हेयर यू कैन सी हमारा लोगो मेंशन है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेंशन है, ठीक है। और उसने एक टेस्टिमोनियल रिव्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया है कि जी एक आयशा एम के नाम से एक बायर है, ठीक है, वेरीफाइड बायर है, और उसने अपना ये रिव्यू दिया है कि आई वेंट फ्रॉम बाल्ड परचेज टू बेबी हेयर्स इन 6 वीक्स, यानी कि 6 महीने में उसके बालों में उसको ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। और इसके अलावा उसने सोशल प्रूफ मेंशन कर दिया है कि इट इज़ क्लिनिकली बैक्ड, 30 डेज की आपको मनी बैक गारंटी मिलती है और 10,000 से ऊपर आपके हैप्पी कस्टमर हैं यानी कि इस ब्रांड के, ठीक है। और एंड में उसने सीटी को जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसी इमेज ऐड को जो है अब यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ये हो गई जी हमारी ऐड डाउनलोड, ठीक है, और इसको अब फेसबुक पर यूज़ कर सकते हैं एज एन इमेज ऐड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने जो है सबसे पहले अपनी आइटम की इमेज अपलोड करनी है, उसके बाद आपने अपना लोगो अपलोड करना है इफ़ नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट देनी है कि यूज हिग्स फील्ड एआई एक्ट एज मेटा एड प्रो मार्केटर, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रांड का थीम है, ठीक है, जैसे इनके ब्रांड का थीम था ग्रीन जो कि मैंने मेंशन नहीं किया, तो जो क्लाउड एआई है उसने भी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो उसको जो है आपने अपना ब्रांड का थीम दे देना है, उसके बाद आपने लिखना है क्रिएट अ वायरल इमेज ऐड, ठीक है। और आगे आपने बताना है कि किस टाइप की ऐड होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल ऐड भी हो सकती है, बिफोर आफ्टर ऐड भी हो सकती है, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम ऐड जो हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। उसके बाद आपने बताना है कि जी टेक्स्ट और सीटीए जो है वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने खुद इंक्लूड करना है, क्योंकि क्लाउड एआई जो है वो खुद इंक्लूड कर लेता है और अच्छी टेक्स्ट और सीटीए प्रोवाइड करता है जो कि कन्वर्टिंग होते हैं। उसके बाद आपने एंड में लिखना है अपना गोल कि मेरा गोल ये है कि मैंने हाई नंबर ऑफ सेल्स जो है वो उनको अचीव करना है, ठीक है। तो फिर जो है आपको इमेज ऐड क्रिएट करके दे देता है यूजिंग हिग्स फील्ड एआई, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने इमेज ऐड किससे क्रिएट करनी है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड वीडियो ऐड। प्रॉम्प्ट वैसे आप डिटेल में दे सकते हैं, ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल प्रॉम्प्ट जो है वो कमेंट की रिप्लाई में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
और आपने इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ नहीं करना, आपने थोड़ी बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है ताकि आपको बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स जो है मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपली लिख देता हूँ यूज़ हिग्सफील्ड AI एक्ट एज मेटा एड प्रो मार्केटर। ठीक है, एंड इसके अलावा आई नीड आ 5 सेकेंड की वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। 5 सेकेंड UGC वीडियो। UGC वीडियो कौन सी होती है कि एक रियल पर्सन जो है वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और वीडियो बना रहा है, तो उसको हम UGC वीडियो कहते हैं और काफ़ी अच्छी चलती है। इसी वजह से मैंने लिखा है नीड 5 सेकेंड UGC वीडियो, और साथ हम अपनी प्रोडक्ट की इमेज जो है उसको अपलोड कर देते हैं ये यहाँ से। ठीक है, अब अगर आप किसी भी ह्यूमन को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे जाके लिखेंगे जी ह्यूमन एवाटार गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, रियल ह्यूमन फेसेस, यहाँ पे मैं रियल भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना आ जाएंगे। आप इनमें से किसी भी मॉडल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज एन एवाटार, और ये आपके लिए जो है वो ऐड क्रिएट करके दे देंगे। सो मैं ये चीज़ क्लाउड के ऊपर छोड़ता हूँ कि यू विल सेलेक्ट लिख लेते हैं, यू विल सेलेक्ट एवाटार बाय योरसेल्फ, क्योंकि हिग्सफील्ड AI के अंदर उनके भी कुछ अपने एवाटार होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने एवाटार अलग से अपलोड करना होता है। सो इसी वजह से मैंने लिख दिया है कि यू विल सेलेक्ट एवाटार बाय योरसेल्फ, आई ऑलरेडी अपलोडेड प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है अब इस पे एंटर पे क्लिक कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारे लिए अभी ये क्या जनरेट करता है। तो अगेन उसने जो है वो प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर दिया है हिग्सफील्ड AI पर, और अब वो कमांड को रन कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इमेज एड्स और जो वीडियो एड्स होती हैं उनमें फ़र्क होता है। ठीक है, इमेज ऐड थोड़ी जल्दी जनरेट हो जाती हैं, लेकिन वीडियो ऐड जो है वो थोड़ा टाइम लेती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर उसने एवाटार जो है उनकी तस्वीरें खुद ब खुद शेयर कर दी हैं, और यहाँ से उसने सोफिया को सिलेक्ट किया है, यहाँ से इस गर्ल को उसने सेलेक्ट किया है और ऑलराइट जी, हियर यू गो। हमारी जो 5 सेकंड की वीडियो है वो आफ्टर 7 to 10 मिनट्स क्रिएट हो चुकी है, एंड लेट्स प्ले द वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रॉपर उसने जो प्रोडक्ट है उसको शोकेस भी कर दिया है। ठीक है, और ऑडियो प्ले हो रही है, ऑडियो की आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिकॉज मैंने अपना माइक कनेक्ट किया हुआ है। और ये है कि उसने जो नीचे तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं कि उसने क्या बोला है। उसने वो ये बोला है कि आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर 3 weeks एंड माई हेयर इज़ एक्चुअली ग्रोइंग बैक। ठीक है, तो अपनी भी आप स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर आप क्लाउड के ऊपर भी छोड़ देंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी जो स्क्रिप्ट है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने प्रॉपर सारा एक्सप्लेन कर दिया कि इमोशनल हुक को यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट शो किया गया है, स्कैल्प ऑयल सीरम वगैरह, और इसके अलावा डेमो शो किया गया है, और कॉन्फिडेंट तरीके से जो क्लोज है वो वीडियो को कर दिया गया है। ठीक है, और ये पैटर्न इंटरप्ट टेस्टिमोनियल हुक इसको यूज़ किया गया है। तो ये वीडियो जो है आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके, मैं आपको सेपरेट जो है वो भी दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो ये देखें, 2 जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी दिखा दिया गया है, और जो ब्रश है स्केल ब्रश उसको भी शो कर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वीडियो बना के दी है। अब इसी वीडियो अगर मैं 15 सेकंड 20 सेकंड की बनाता हूँ, या मैं 15 सेकंड के 2 क्लिप्स अलग अलग भी ले लेता हूँ, तो फिर भी ये वीडियो जो है वो इतनी ज़बरदस्त बन जाएगी कि हम उसको ऐड पर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस टाइप ऑफ एड्स, और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं उनको अटैच भी कर दूंगा जो हमने निकाले हैं बाई यूजिंग दिस वायरल AI UGC एड्स। ऑलराइट जी, आई होप कि आपको इस मास्टर क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको ना सिर्फ क्लाउड के बारे में बल्कि हिग्सफील्ड AI के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया, आपको इमेज ऐड जनरेट करके दी विद एग्जांपल्स, आपको वीडियो ऐड जनरेट करके दी, और ये आप अपने ब्रांड के लिए भी, अपने स्टोर के लिए भी कर सकते हैं। इन दी एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्लाउड AI जो है वो फ्यूचर है। क्लाउड AI एक गेम चेंजर है, और अगर आप इसे अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए ऑटोमेट नहीं करते तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बिकॉज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो आपको चाहिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए। इसी तरह की मजीद क्लाउड AI से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज क्लाउड सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। अभी क्लाउड नई से नई अपडेट्स लेके आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो मस्ट सब्सक्राइब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी हियर। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।